गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे ही होंगे। हमारा अभी मैट्रिक्स का अगला जो क्वेश्चन था 10 एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.2 में 9 क्वेश्चन तक इसके पिछले लेक्चर में हो चुका है। जो लोग ये इसके पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं वो देख लें, तब ये समझ में आएगा। ये मैट्रिक्स दिया गया है, इसमें एक्स वाई और टी का वैल्यू पता करना है। तो यहां पहले 2 लिखा गया, इस 2 का मल्टीप्लाई कर लें। 2x प्लस ये x है, 2x प्लस 2z 2y प्लस नहीं रहेगा 2x 2z 2y 2t प्लस 3 का 1 में 3 माइनस 3 का 0 0 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 3 3 जा 9 3 5 जा 15 3 4 जा 12 3 6 जा 18। ये अब यहां इन दोनों को ऐड करना है, ऐड कर ले या इधर लाकर सबट्रैक्ट कर लेंगे। हो जाएगा 2x 2z 2y 2t मैट्रिक्स इज इक्वल टू 9 15 12 18 माइनस ये पूरा इधर आएगा माइनस पे 3 माइनस 3 0 6। तो 2x 2z 2y 2t इज इक्वल टू आपस में इसको माइनस कर ले। 9 से 3 निकाले 6, 15 से माइनस माइनस प्लस में 18। यहां क्या बन रहा है? 12 से 0 निकालेंगे 12, 18 से 6 से निकालेंगे 12। अब कंपेयर कर लें दो मैट्रिक्स। इसके पहले बताए थे वीडियो में कि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होंगे? जब रिस्पेक्टिव करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो। यहां से 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू डिवाइड करेंगे 3, 2z इज इक्वल टू 18, z इज इक्वल टू 9, 2y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 6, 2t इज इक्वल टू 18, 2t इज इक्वल टू 12, 2t इज इक्वल टू 12, t इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे x, y, z, t इस सब का वैल्यू पता करना था। आ गया होगा क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखें। अब इस प्रश्न में x, y का वैल्यू फाइंड करना है। इसका पहले मल्टीप्लाई कर लें। 2x का यहां पे 3x प्लस में माइनस y इज इक्वल टू 10 5 एजी है, आ जाएगा 2x माइनस y 3x प्लस y एक मैट्रिक्स 10 5। इन दोनों को आपस में ऐड कर लिए, कंपेयर कर लें। अब 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लें, यह कैंसिल हो जाएगा। 2 और 3 मिलकर 5x इज इक्वल टू 10 और 5 मिलकर 15, x इज इक्वल टू 15 बाई 5 डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा। x का वैल्यू इस क्वेश्चन यहां पे रख दे रहे हैं। तो 3 2 जा 6, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 माइनस वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 3 2 जा 6 x नहीं, माइनस वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू माइनस 4। तो x और y का वैल्यू। अब अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। ये यहां भी वही x y z w का वैल्यू बताना है। ये आ जाएगा, फिर भी बता दे रहे हैं। 3 का मल्टीप्लाई कर लें 3x 3y 3z 3w इज इक्वल टू, इन सबको आपस में ऐड कर लें। x प्लस 4 और यहां हो जाएगा 6 प्लस x प्लस y, ये हो जाएगा z प्लस w माइनस 1 मिलकर माइनस 2। यहां पे हो जाएगा 2w मिलकर 4w। w को ओमेगा भी पढ़ा जाता है, वो ओमेगा ही है, ओमेगा और w दोनों पढ़ा जाता है। तो यहाँ x y z है तो w x y z w ही है, दोनों पढ़ा जाता है। 4w प्लस में 3। अब कंपेयर कर लें, ऑन कंपेयरिंग तुलना करने पर
तुलना करें क्या बनेगा, 3x बराबर x प्लस 4, पहला ये इधर आएगा, डायरेक्ट हम घटा दे रहे हैं, 3x से 1 से निकलेगा 2x बराबर 4, तो x का मान 2 आ जाएगा। दूसरा कंपेयर करें, 3y बराबर 6 प्लस x प्लस 6 प्लस y, ये इधर आ जाएगा, 3y से 1y निकालें 2y बराबर 6 प्लस x का वैल्यू 2 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6 2 8 बटे 2 बराबर 4, ये y का वैल्यू आ गया। इसी तरीके से 3z का वैल्यू, 3z इज इक्वल टू z प्लस w माइनस 2, ये इधर आएगा, 3z से 1z निकालेंगे 2z बराबर w माइनस 2, तो अभी z का वैल्यू आया नहीं है, ऐसे रहने दे। ये दोनों आपस में कंपेयर करें, 3w बराबर 4w प्लस 3, ये इधर आएगा, क्या बनेगा, 3w माइनस 4w बराबर 3, घटाएंगे माइनस w बराबर 3, w का मान माइनस 3, अब w का वैल्यू यहां रख लें, 2z बराबर माइनस 3 माइनस 2, 2z बराबर कितना, माइनस 5, तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस 5 बटे 2, z का वैल्यू, w का वैल्यू, y का वैल्यू x, यही x y z का वैल्यू पता करना था। अब 13 नंबर प्रश्न है, एफ एक्स का वैल्यू दिया गया है, तो सिद्ध करना एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। यहां देखिए एफ एक्स का वैल्यू दिया गया, तो एफ वाई का वैल्यू निकाल लें, एफ वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ वाई इज इक्वल टू बनेगा, जहां जहां एक्स लिखा गया है उसकी जगह वाई हो जाएगा, कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0। इसी प्रश्न में जहां जहां एक्स है वहां वाई कह रहा वाई रख देंगे, फंक्शन में वाई की रिस्पेक्ट में यहाँ 0 है 1 है। अब क्या रहा है, इसका एलएचएस देख ले, एलएचएस में क्या रहा है, क्या होना चाहिए, एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ एक्स इंटू एफ वाई आपस में गुणा करना है, तो गुणा कैसे, डायरेक्ट हम कर दें या लिख ही दें, क्या पहले एफ एक्स का वैल्यू क्या है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1, ये हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्या है, कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन एक्स का साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। अब इसका गुणा करा दें, जानते ही है गुणा का, बता चुके हैं, ये इस तरफ चलेगा और इसका डाउन डायरेक्शन में, तो बनेगा क्या, कास का कास में कास एक्स कास वाई, साइन का साइन में माइनस में साइन एक्स साइन वाई, ये हो जाएगा, 0 का 0 में 0 हो जाएगा। फिर अगला कास का साइन में हो जाएगा, कास एक्स साइन वाई माइनस है, माइनस लगा दी, माइनस में साइन एक्स कास वाई माइनस साइन एक्स कास वाई, फिर 0 का 0 हो जाएगा, गलत कर दिएगा, इसका इसमें कास वाई 0, ठीक है सही है। फिर कास का 0 में 0 हो जाएगा, यहाँ पे इसका 0 प्लस 0, अब कास का 0 में 0, यह भी 0 यह भी 0 0 हो गया। अब इसी के तरीके सेकंड रो का बारी बारी से मल्टीप्लाई, यहां साइन एक्स कॉस वाई प्लस में कॉस एक्स साइन वाई और प्लस 0, फिर इसका यहां मल्टीप्लाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, इसका गुणा करेंगे प्लस में कास एक्स कास वाई प्लस 0, इसी का इधर गुणा करें, अब 0 प्लस 0 प्लस 0, यहां पे सबका 0 हो जाएगा, 0 का यहां 0 0 0 0, उधर भी इसी तरीके 0 प्लस 0 प्लस 0, अब इसका यहां गुणा 0 0 1, 0 प्लस 0 प्लस 1। अब देख ले क्या बन रहा है, कास एक्स कास वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, किसका फार्मूला है,
cos x प्लस y का फार्मूला, cos a cos b माइनस sin a sin b। अगर यहाँ कॉमन ले लेते माइनस, माइनस अगर कॉमन ले लेंगे यहाँ प्लस हो जाएगा, cos x sin y प्लस sin x cos y। तो यहाँ फार्मूला क्या दिखेगा, माइनस अगर कॉमन ले लें sin x प्लस y का फार्मूला, अगर माइनस कॉमन ले लें तो sin x cos y प्लस cos x sin y, और यहाँ जीरो ही है। यहाँ क्या बनेगा, यहाँ भी उसी तरीके से sin x cos y प्लस cos x sin y, sin x प्लस y, इधर क्या बनेगा cos x cos y माइनस sin x sin y, क्या बनेगा cos x प्लस y हो जाएगा। ये फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है, याद ही करना पड़ेगा। ये 0 0 1, ये हो गया एलएचएस फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से फर्स्ट ये मेन प्रश्न ही है, यहीं से डायरेक्ट हम सॉल्व कर दे रहे हैं। अब ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगा एलएचएस। आरएचएस देख लेते हैं, आरएचएस का वैल्यू क्या है। डायरेक्ट कह रहा है एफ एक्स प्लस वाई, जो भी फंक्शन दिया गया है वहां पर क्या रखना है, एक्स की जगह एक्स प्लस वाई, तो cos एक्स प्लस वाई, यहां माइनस में sin एक्स प्लस वाई, फिर यहां पे जीरो ही है sin एक्स प्लस वाई cos एक्स प्लस वाई, 0 0 0 1। थर्ड इक्वेशन देख रहे हैं, cos एक्स प्लस वाई cos एक्स प्लस वाई माइनस sin एक्स प्लस वाई माइनस sin एक्स प्लस वाई, जीरो है। यहां भी से मैच कर गया है। तो एलएचएस आरएचएस क्या हुआ, एलएचएस का वैल्यू इज इक्वल टू आरएचएस का वैल्यू, प्रूव्ड। अब अगला क्वेश्चन है मैट्रिक्स का 3.2 एक्सरसाइज में 14 क्वेश्चन कह रहा है सो दैट, सिद्ध करना है कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं। देख रहे हैं जो यहां लिखा गया वो पीछे लिखा गया, जो दूसरे स्थान पे वो पहले स्थान पे, यानी कम्यूटेटिव लॉ नहीं होल्ड करेगा। देखिए ये अगर मान लिया जाए तो ये बाद में लिख दिया गया, ये बी है तो बी पहले लिख दिया, कभी बराबर नहीं हो सकते, यानी कम्यूटेटिव लॉ नहीं होल्ड करता मल्टीप्लिकेटिव में। कैसे, देखिए इसका प्रोडक्ट एलएचएस पहले सॉल्व करें। यह बताया ही थे कि अपने समझने के लिए इस टाइप का बना लेते हैं सिंबल, पेपर में नहीं बनाएंगे, और समझने के लिए है। 5 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 2 में मल्टीप्लाई करें, 5 2 जा 10, फिर इस -1 का मल्टीप्लाई -1 का 3 में मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 3 एक कम 3 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से इस रो का इसके साथ 5 1 जा 5, फिर क्या है -1 का 4 में -4 नहीं आया सभी, फिर से देख लिए 5 2 जा 10, -1 3 जा -3, फिर 5 1 जा 5, 1 का 4 मल्टीप्लाई 4, 6 2 जा 12, 7 3 जा 21, 6 2 जा 12, 7 3 जा 21, फिर 6 1 जा 6 और 7 4 जा 28, ठीक है। इसका हम बारी बारी से मल्टीप्लाई किए हैं, दूसरे रो का बारी बारी से मल्टीप्लाई कर लिए हैं, तो क्या बनेगा यहाँ पे, एलएचएस इधर सॉल्व कर दे रहे हैं, अभी आरएचएस उधर सॉल्व कर देंगे। सम कर लीजिए, 10 से 3 निकाले 7, 5 से 4 निकाले 1 और 12 1 13, यानी 2 1 3, 2 1 3, 2 1 3 और 2 1 3, 8 6 14, 2 1 3, इतना है। राइट साइड सॉल्व करें, राइट साइड में देख रहे हैं क्या बनेगा, इधर भी इसी तरीके से सॉल्व होगा। ये हमेशा पहला रो की तरफ, दूसरा कॉलम की तरफ। 2 5 जा 10 और 1 6 जा 6, 2 1 जा 2, 1 7 जा 7, 3 5 जा 15, 4 6 जा 24, 3 1 जा 3, 4 7 जा 28, सही है ना। देख ले फिर से, 2 5 जा 10, 1 6 जा 6, 2 1 जा 1, 1 7 जा 7, 3 5 जा 15,
4 6 जा 24, 3 1 जा 3, 7 4 जा 28, 7 चौक 28। यहां पे ऐड करें 10 6 16, 7 से 2 निकाले 5, 5 4 9, 2 1 3, 28 से 3 निकाले 25। क्या दोनों इक्वल दिख रहा? एकदम सेपरेट है, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। तो ये प्रूव करना था। इसका दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। अभी 14 का दूसरा क्वेश्चन है। यहां भी वही क्वेश्चन जो पहले में था, वही ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। ए कॉम्पिटिटिव लॉ नहीं होल्ड करता है। देख लीजिए, इसका भी मल्टीप्लाई इसी तरीके से चलेगा और ये डाउन डायरेक्शन में चलेगा। क्या हो जाएगा? 1 का मल्टीप्लाई 1 1 जा 1, 2 0 0, 3 2 जा 6। इसका मल्टीप्लाई सब में हो गया। फिर इसी का दूसरे में 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9। फिर इसी का थर्ड में 0, 2 1 जा 2, 3 4 जा 12। अगला इसी तरीके से 0 का 1 में 0, 1 का 0 में 0, 1 का 2 में 0 0 1 0 0। अगला क्या बनेगा? 0 -1 प्लस 0। सही है ना? 0 -1 0। फिर यहां से 0 +1 0। थर्ड का -1 0 0, 1 -1 0। इसके साथ करा रहे हैं मल्टीप्लाई। 0 1 0। सही है ना मल्टीप्लाई? देख लीजिए, 1 का मल्टीप्लाई 1 में -1, 2 का यहाँ 0 में 0, 3 2 जा 6। सही है। फिर इसी तरीके से 1 का 1, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9। ये भी सही है। 0 2 1 जा 2, 3 4 जा 12, 2 0 1 0 0 0, तीनों 0, 0 -1 0, 0 1 0, -1 0 0, 1 -1 0, 0 1 0। ठीक है, सम कर लेते हैं। 1 6 मिलकर माइनस करेंगे 5। यहां 9 1 10 से 2 निकाले 8, 12 और 2, 12 2 14, 0 -1 1 -1। ये भी कैंसिल हो जाएगा, 0 1। ये क्या था? LHS सॉल्व किए। अब इसी तरीके से RHS सॉल्व कर लें। RHS सॉल्व करें, यहां भी ऐसा सिंबल बना लें। देखिए क्या बन रहा है। -1 का 1 में -1, 1 का 0 में 0 0, -1 का 2 में -2, +1 0, -1 का 3 में -3 0 0, 0 0 +1 0, -1 +1। इसका सब में यहां पे 0 हो जाएगा। अब इसके साथ 2 1 जा 2, 0 +4, 2 2 जा 4। अब देखिए क्या बन रहा है। -1, 2 से 1 निकाले -1 -3, 1
ये कैंसिल होकर 0 0 6 4 4 8 3 11 6। क्या इक्वल दिख रहा? दोनों सेपरेट है, ये हमको प्रूफ करना था। कह रहा था दोनों इक्वल नहीं होगा, कभी नहीं इक्वल हो सकता, कम्यूटेटिव लॉ नहीं होल्ड करता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग क्यों सुनिए ना, पेन कॉपी लेकर नोट करते भी रहिए, नोट करेंगे तब आएगा, नहीं तो वैसे ओरल दिमाग से हट जाएगा। नोट करते रहिए, नोट्स बना लीजिए। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का वैल्यू फाइंड करना है इफ ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स को दिया गया, तो यहाँ पे हमको ए स्क्वायर का वैल्यू पता करना है। अब ए स्क्वायर का वैल्यू कैसे पता करेंगे? ए स्क्वायर का मतलब है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए का 2 बार मल्टीप्लाई करना, गुणा करना है, तो गुणा कर लीजिए, लिख कर ही गुणा करें। 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, ये चीज फिर से लिख दें, 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, वैसी दो बार लिख दी। ये रो की तरफ चलेगा और ये कॉलम की तरफ चलेगा, मल्टीप्लाई क्या बनेगा, 2 का गुणा 2 में 2 दूनी 4, 0 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, 0 है। फिर 2 का मल्टीप्लाई 0 में 0 0 1 का माइनस 1 हो जाएगा, इस 2 का 0 में 0 0 0 हो जाएगा, 1 का माइनस 1 यहाँ पे। इसी तरीके से 2 का 1 में 2, रो का सब में हो गया, दूसरे रो का इसी तरीके से 2 2 जा 4 2 1 जा 2 3 1 जा 3, सब में हो गया। फिर 0 में 0 प्लस 1 माइनस 3, फिर 2 1 का 3 में मल्टीप्लाई 3 3 0 0, 1 का मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 3 1 जा 3, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई 1 2 जा 2 माइनस 2 0, फिर 0 माइनस 1 0 1। नहीं समझ में आया, रोक करके फिर से देख लेंगे, सबका बारी बारी रिस्पेक्टिव मल्टीप्लाई ही किए हैं। अब बनेगा क्या है, यही हम लिख देते हैं, जोड़ेंगे क्या बनेगा, 4 1 5 माइनस 1 2 4 2 6 3 7 4 2 6 और 3 9, 3 माइनस से 1 निकालेंगे माइनस 2 3 2 5, यह कैंसिल हो जाएगा 0 माइनस 1 माइनस 3 से 1 निकालेंगे क्या बनेगा -2, ये ए स्क्वायर का वैल्यू हो गया। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, 5a वैल्यू निकालना है। अब 5a का वैल्यू निकालना है, इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, 5a यानी जितना a है सभी लिमिट में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10 0 5 5 2 जा 10 5 1 जा 5 5 3 जा 15, फिर 5 माइनस 5 0, 5 पर वहां 0 हो जाए, 5 ये हो गया। आई क्या है बताइए, आई क्या, यहां आई लिखा गया है, आई मतलब क्या है? अगर आप पहले इंट्रोडक्शन आप मैट्रिक्स में पढ़े होंगे तो आई बताए थे, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर का होगा, यहाँ I2 I3 नहीं लिखा है, जिस ऑर्डर का है उसी ऑर्डर का वो हो जाएगा। यानी 6i डायरेक्ट में निकाल दे रहे हैं, 6i का वैल्यू हम कहीं लिख देते हैं, i इज इक्वल टू 1 0 0 एलिमेंट है, इसमें 6 का मल्टीप्लाई करना है, तब क्या बनेगा 6 0 0 0 6 0,
006। आइडेंटिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? इकाई आव्यूह। देखिए हमको पता क्या करना था, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का वैल्यू पता करना था, क्या होना चाहिए। तो जैसा जैसा लिखा उसके अकॉर्डिंग ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आया, ए स्क्वायर का वैल्यू आया 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2। फिर प्लस करना है, माइनस करना है, इसमें माइनस करना किससे, 5a से। तो 5a का मल्टीप्लाई करने पे ही आया 10 0 5 10 5 15 5 है 15 5 माइनस 5 0। फिर ऐड करना है 6i का वैल्यू भी यही है, ऐड कर लें 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब ऐड करें, क्या बनेगा 5 और 6। 5 ये दोनों ऐड करना है, ये सब्ट्रैक्ट करना, 5 और 6 मिलकर 11 और 11 से 10 निकालेंगे, क्या बनेगा, वो 1 बचेगा। देखिए 5 और 6 रिस्पेक्टिव में का ऐड होते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही ऐड करते हैं। 6 5 11, 11 से 10 निकालेंगे 1 बचेगा। माइनस 1 से 0 निकालेंगे, यहां 0 ऐड करेंगे, कोई अंतर नहीं आएगा, -1 ही बनेगा। 2 से 5 निकालेंगे -3 हो गया। 9 यहां है नहीं, 9 से 10 निकालेंगे -1। फिर 2 -2 और -5 -7, 5 to 7 हो जाएगा। 7 से 6 निकालेंगे 1 बचेगा, यानी -1 बचेगा। देखिए 5 2 यहां और -5, इस माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे, -5 तो -5 -2 -7 से 6 निकाले -1 बचेगा। 5 से 15 निकालें, 5 से 15 निकालेंगे -10 हो गया। 0 से 5 निकालेंगे -5 -1 -1 प्लस में 5 5 से 1 निकाले 4 -2 और प्लस 6 से 2 निकाले 4। यही इसका वैल्यू होगा, नोट कर लीजिए। अब देखिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और भी है, 16 नंबर क्वेश्चन है। वो भी कह रहा है ए का वैल्यू गिवन है, इसका यहाँ ये प्रूफ करना है कि 0 आएगा, जैसे इसके पहले था। यहां अंतर क्या है, ए क्यूब निकालना है। ए क्यूब का मतलब पहले ए स्क्वायर निकालना है, तो ए स्क्वायर निकालेंगे, क्या बनेगा, ए स्क्वायर पहले निकालें। ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, 2 बार मल्टीप्लाई, ए का 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो बनेगा क्या, ए को लिख लें 102 021 203, इसी का मल्टीप्लाई करना है 102 021 203, इसी का मल्टीप्लाई करना है 2 बार, पहले 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद 3 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये रो की तरफ चलेगा, ये पहले ही बताए हैं, और ये कॉलम की तरफ चलेगा। क्या था, 102 था, इस तरीके से। तो क्या बनेगा, इसका मल्टीप्लाई करें, 1 का 1 में 1 0 0 0 हो जाएगा, 2 का 2 में मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, फिर 1 का 0 में 0 0 और यहां भी 0, इसमें सब 0 हो जाएगा। फिर 1 का 2 में 2 0, यह हो गया। इस सेकंड रो का सब में बारी बारी से 0 2 का 0 1 प्लस 2 2 हो जाएगा। फिर इसे 0 का 0
2 जा 4, 2 का 2 1 जा 2, 0, 3 2 जा 6, फिर 0 0, 3 का 0 में 0। आप लोगों को समझ में आया होगा, मल्टीप्लाई का कई स्टेप में बताए हैं। नहीं समझ में आया तो बैक करके देखते रहेंगे, बहुत ज्यादा समझाएंगे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यही लिख दे 1 4 मिलकर 5, 2 में निकला क्या, ए स्क्वायर का वैल्यू निकला है। यहां से जो निकला है अभी ए स्क्वायर का वैल्यू निकला है। हमको निकालना क्या है, अभी ए क्यूब का वैल्यू निकालना है। तो ए क्यूब निकाले, ए क्यूब कैसे निकलेगा, ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कर लें। ए स्क्वायर का वैल्यू आया था 508, 508 यही है। 2 4 5 8 0 30, फिर इसका मल्टीप्लाई ए के साथ। ए का वैल्यू क्या है 102 021 203। अब मल्टीप्लाई करा ले, रो के रिस्पेक्ट में कॉलम के रिस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा यहां से देखिए 5 1 जा 5, 0, 8 2 जा 16, 0 प्लस 0 प्लस 0, और क्या बनेगा इसका 5 2 जा 10, सही है ना, 5 2 जा 10, 0, 8 3 जा। अगर कोई सुझाव होगा वो भी कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से बताते रहिएगा कि हम तेज चल रहे हैं, धीरे चल रहे हैं, ऐसे पढ़ाना चाहिए, वैसे पढ़ाना चाहिए। कोई अगर सुझाव होगा उसको भी बताते रहिएगा, उस गलतियों को हम सुधारेंगे। अगला क्या है 2 का 1 में 2, 4 का 0, 5 2 जा 10, 0, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 2 0, 4 2 जा 8, 5 0 0 हो जाएगा। 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 5 3 जा 15। अब 8 का 8 1 जा 8, 0, 13 2 जा 26, 0, 8 का 0 में 0, 13 का 0, 8 2 जा 16, 0, 13 3 जा 39। क्या बना 5 और 16 मिलकर क्या बनेगा 21। ये तो 0 हो गया, यहां पे 34, और क्या है 2 10 मिलकर 12, 2 10 12, 8 4 15 और 4 19 4 23, 8 और 26, 8 6 14 34, 8 6 14 2 1 3, 0 9 6 15 3 1 4 1 5, 5 होगा 3 1 4 1 5। ये क्या निकला है, ये तो निकला है ए क्यूब का वैल्यू, यह निकला है ए क्यूब का वैल्यू। निकालना क्या था ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर, तो 6 ए स्क्वायर भी निकालना है। इधर हम लिख दे रहे हैं 6 ए स्क्वायर
6a²। a² का वैल्यू कितना आया था? ये आया था, ये किनारे लिख दिए हैं क्योंकि ऐसा हमको आ सकता था, वीडियो को इरेज करना पड़ेगा, समझाने में थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए वहां लिख दिए। क्या 6a² हो गया 7a का वैल्यू, यहीं पे इसको हम मिटा दे रहे हैं, यहां पे 7a लिख दे रहे हैं। 7a का वैल्यू हमको चाहिए, 7a, ठीक। 7 0 2 7 2 जा 14, 0 2 7 जा 14 और 7 1 जा 7, 2 7 जा 14, 0 7 3 जा 21। क्या किए हैं? 7 का इसमें मतलब इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, a³ 6a² 7a2i। अब i का मल्टीप्लाई करना है, i होता है i इज इक्वल टू 6i चाहिए, तो 6i इज इक्वल टू क्या हो जाए? देखिए यहां से a³ माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i का वैल्यू डायरेक्ट रख रहे हैं, a³ का वैल्यू। तो a³ का वैल्यू कहाँ आया? a³ का वैल्यू यहां आया, उसको लिख लें। 21 0 34 12 8 23 34 0 55, ये आ गया। माइनस में 6a²। अब 6a² का वैल्यू कहाँ आया है? 6a² का वैल्यू कहीं लिखे हैं? यहां लिखे हैं 6a² का वैल्यू, इसको देख लेते हैं। 30 0 48 12 24 30 48 0 78, ये हो गया 6a² माइनस में प्लस 7a का वैल्यू यहां लिखे हैं। थोड़ा वीडियो को रोक रोक करके देख लेंगे तो आ जाएगा समझ में। 7 0 14 0 14 7 2 14 0 21, फिर इसके बाद प्लस में 2i का वैल्यू यहां से लिखे हैं, यह स्टेप है। अभी फिर से एक बार समझा दे रहे हैं। प्लस 2 0 0 0। अब देखिए, अब इसके बाद यहीं लिख दे रहे हैं छोटा सा थोड़ा, क्या बनेगा? देखिए 21 है, प्लस 21 और 7, यह प्लस है। 21 7 28 2 30 और यहां से 30 है, माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, 0 लिख दिए। फिर ये 0 है, से 0 निकालेंगे 0, यहां भी 0 यहां भी 0, सब 0 हो जाएगा। अगला 34 है, 34 है और यहां पे 14 है, कितना हो जाएगा? 4 4 8 और 3 1 4, 48 यहां भी और 48 इन दोनों को मिलाकर 0 हो जाएगा। अब यहां पे 12 है, यहां 0 है यहां 0 है, ये माइनस 12 है प्लस 12 कैंसिल होकर ये भी 0, ये हमको प्रूफ ही करना था। 8 है और यहां पे 2, 8 2 10 10 14 24 24 से ये भी 0, सब 0 ही आएगा। फिर से देख लीजिए, थोड़ा टफ था, बहुत इधर उधर लिख दिए हैं। a का वैल्यू गिवन है, प्रूफ करना a³ माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0 था, ये हमको प्रूफ करना था। तो a³ यहां दिख रहा है, a³ निकालना है, तो a³ निकालना तो पहले a² होना चाहिए। तो a² यानी a इंटू a, इस एक को 2 बार लिख दिए रो के रिस्पेक्टिव में और यहाँ कॉलम के रिस्पेक्टिव में बारी बारी से मल्टीप्लाई कर लिए। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे एडिशन कर लिए a², जगह कम होने के कारण ये लिख दिए। अब ये स्क्वायर हो गया तो a³ निकालना था, इसके अकॉर्डिंग a³ निकालना था, तो a³ निकालना a² इंटू a, तो यहां से a² का जो वैल्यू आया था वह और इंटू a का वैल्यू ये लिख दिए। अब इसमें रो और कॉलम के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई कर लिए, तो यहां मल्टीप्लाई करके ये यहां लिख दिए। जब a³ भी हो गया तो हमको चाहिए क्या? a³ निकल गया 6a²,
जहां पे ए स्क्वायर आया था वहीं पे हमको 6a स्क्वायर चाहिए था, तो इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर लिए, यहां लिख दिए हैं, यहां लिख दिए हैं। अब इसका वैल्यू 6a स्क्वायर हो गया। अब क्या चाहिए था, 7a चाहिए, तो यह a के पास में है, इसलिए 7 का मल्टीप्लाई यहीं कर दिए, मिटाना न पड़े इसलिए एक बार में ही वीडियो आ जाए। तो 7a का यहां मल्टीप्लाई कर लिए। फिर और क्या चाहिए, 2i चाहिए, तो i का वैल्यू यहां लिख दिए हैं, i और 2i 2 का मल्टीप्लाई करा लिया i में। अब ये सब हो गया, तो वही जो क्वेश्चन था क्वेश्चन लिख दिए हैं। और क्रम से जहां जहां a क्यूब था तो a क्यूब का वैल्यू ये आया था, ये लिख दिए। फिर -6a स्क्वायर है, 6a स्क्वायर ऊपर से रख लिए हैं। फिर प्लस में 7a है, 7a का वैल्यू यहां से रख लिए हैं। फिर 2i है, 2i का वैल्यू रख लिए हैं, सॉल्व कर लिए हैं। 0 0 आएगा ही, इसी को जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। 0 0 जो कहा है इसे जीरो मैट्रिक्स, इसको केवल 0 ओनली 0 भी लिख सकते हैं। ये आप लोगों की स्क्रीनशॉट लेने में आसानी होगा, इसलिए एक पे ही लिखे हैं। फिर समझने का प्रयास करिएगा, बैक करके फिर से एक बार समझ लीजिएगा। थोड़ा टफ दिख रहा है क्योंकि लंबा हो गया है, नोट कर लीजिए। अब देखिए 17वां क्वेश्चन कह रहा है a इज इक्वल टू कुछ दिया, i इज इक्वल टू दिया, यहाँ a का वैल्यू दिया है। फाइंड द वैल्यू आपके इफ a स्क्वायर इज इक्वल टू k a माइनस 2i। तो इसके पिछले लेक्चर में जो देखे थे, पिछले क्वेश्चन में, लेक्चर नहीं इसी लेक्चर में पिछला क्वेश्चन इसी टाइप का था। a स्क्वायर कर लेंगे और a में k का मल्टीप्लाई कर लेंगे, i में 2 का मल्टीप्लाई करके दोनों को इक्वल मैट्रिक्स करके कंपेयर करके सॉल्व कर लेंगे। नहीं आएगा तो कमेंट के माध्यम से कहिएगा तो हम सॉल्व करके दे देंगे। 18 क्वेश्चन नंबर है, तो बुक से आप अपना क्वेश्चन पढ़िएगा, बुक क्वेश्चन नोट करेंगे, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि कोई एक ट्रस्ट है, ग्रुप है, वो कह रहा है कि 30,000 का बांड भरा रहा है, 30,000 है, 30,000, उसको दो पार्टों में कर रहा है। पहले पे 5% का इंटरेस्ट मिल रहा, इन्वेस्ट कर रहा है, दूसरे पे 7% का इन्वेस्ट कर रहा है। तो दो क्वेश्चन, पहले कह रहा 1800 रुपए का इसका इंटरेस्ट हो रहा है और इसमें कह रहा 2,000 का इंटरेस्ट। तो इसको बना लिए, मान लिए लेट x रुपीज इन्वेस्ट फर्स्ट टाइप एंड, तो क्या बचेगा, 30,000 टोटल था, 30,000 माइनस x, 30,000 माइनस x इन्वेस्ट सेकंड टाइप्स के जो बांड में है उस पे। कोई बांड है, दो प्रकार का बांड है उस पे, तो मैट्रिक्स के रूप में लिख दिए। पहला x है और दूसरा ये है, 5% है तो 5/100 या 7% 7/100 इज इक्वल टू 1800 है। वैसे आप लोग सॉल्व कर लेंगे, फिर भी हम सॉल्व कर दे रहे हैं। एक ही मैट्रिक्स है, इधर मल्टीप्लाई इधर मल्टीप्लाई, तो इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे, क्या हो जाएगा 5x/100, यह हो गया। इसका मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा और फिर क्या बनेगा, ये इधर चलेगा, ये इधर, इसका मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा प्लस में 30 के बाद कितना 0, 40 है, 40 माइनस x ब्रैकेट के बाहर 7/100 इज इक्वल टू 1800। एलसीएम लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ये बचेगा 5x प्लस में 7 3 जा 21 के बाद 40, फिर माइनस में 7x इज इक्वल टू 1800 था ही पहले से, डबल 0 और बढ़ जाएगा, ये हो गया। कुछ कम दिखाई दे रहा है, रेड से ही लिख दें। फिर क्या बनेगा, 5x से 7x निकालेंगे, कितना हो जाएगा, माइनस में 2x इज इक्वल टू, डायरेक्ट इधर कर दे रहे हैं, 18 के बाद 40 है, माइनस 21 40 माइनस 2x इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा 3, माइनस में 3 के बाद 40, माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 के बाद 3 0, ये हो जाएगा पहले इन्वेस्ट में। दूसरा क्या हो जाएगा 30,000 माइनस 15,000, सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट हो जाएगा। और सेकंड क्या बनेगा, सेकंड के लिए उसी माइनस करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा 30,000 माइनस 15,000 इज इक्वल टू 15। और दूसरा सेकंड पार्ट भी इसी तरीके से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। नहीं आएगा तो बताइएगा, सॉल्व कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, हम क्वेश्चन को डायरेक्ट पढ़ दे रहे हैं, पढ़कर लिख दे रहे हैं। कह रहा है द बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक, 10 डजन
इकोनॉमिक्स बुक देयर सेलिंग प्राइस, अलग अलग प्राइस दिया गया है, इसको डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं। क्या क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर है 20, 120, 96, 120, अगले में क्या है? 80, 60, 40। कह रहा है कि कितना है? 8 डोज, कह रहा है 10 डोजन केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री 10 है तो 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 120 हो जाएगा। फिर कितना का? 8 डोजन कह रहा फिजिक्स है, 12 दर्जन है ना, तो कितना हो जाएगा? 12/96। इसी तरीके से कह रहा है 10 दर्जन क्या है? इकोनॉमिक्स है, 120 हो जाएगा। कितना रुपया सब पर मिल रहा है? सेलिंग प्राइस कह रहा है कि पहले पे 80 है, दूसरे पे 60 है, तीसरे पे 40 है। तो ये मल्टीप्लाई कह रहा फाइंड द टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट उसको कितना देना पड़ेगा। तो डायरेक्ट क्या करें? इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना देना पड़ेगा, क्या बनेगा इसका मल्टीप्लाई यहां, तो 12/96 00 प्लस में 0 है, 6 6 36 और 6 9 54 और 3 57 प्लस ये 0 0 12 चौका 48 0 6 8 7 15 और 6 21 हो जाएगा। 4 4 2 6 6 और 5 4 2 6 5 11 9 20 कितना रुपीज हो जाएगा। फिर से इसको समझ लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि इसमें एक सब क्या कह रहा है, पहले फिर बुक है, ये सब दर्जन के रूप में था, 12 का मल्टीप्लाई कर लिए हैं, ये बुक हो गया। इस बुक पर 80 रुपए का, दूसरे पे 60 रुपए का और तीसरे बुक पे 40 रुपए का उसको सेलिंग प्राइस है। कुल कितना देना पड़ेगा? तो क्या किए, बारी बारी से मल्टीप्लाई कर लिए, इतना आ गया। अब इसके बाद 2 क्वेश्चन ऑप्शनल का बचा है। ऑप्शनल आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, नहीं आएगा तो पूछेंगे, हम सॉल्व कर देंगे। अब तब तक के लिए आप लोग फिर से रिपीट करते रहिए और अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे।